मुमरा कौसा में रिक्शा चालक द्वारा ट्रैफिक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 5 यानी के चरण 5 मिशन बिगिन अगेन के चलते ओला, उबेर, टैक्सी और रिक्शा चालकों को यातायात विभाग द्वारा सीमित सवारी का आदेश दिया गया है। इन गाइडलाइन और आदेशों का पालन करते हुए चालक इन वाहनों को चला सकते हैं। जैसे ओला, उबेर और टैक्सी में ड्राइवर समेत 4 सवारी की अनुमति दी गई है और वहीं रिक्शा में चालक समेत 3 सवारी की अनुमति दी गई है। जैसे रिक्शा चालक और पीछे 2 बैठेंगे। इसलिए मुमरा कौसा में यातायात विभाग के नए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। पिछले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश लंबाते की जगह दिलीप गंगाधर पाटिल आए हैं। इनके मार्गदर्शन से ओवरलोड या ओवरसीट जो रिक्शाएं चल रही है, इस कोविड-19 महामारी के चलते जो कोविड-19 महामारी के 5वें चरण को अनदेखा करके रिक्शा चालकों को 2 दिनों से ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी रोककर 500 से 1200 रुपए तक जुर्माना लगाया जा रहा है और जुर्माना लगाकर कार्यवाही की जा रही है। ये कार्यवाही मुमरा में ट्रैफिक विभाग के कार्यालय के सामने की जा रही थी। रिक्शा चालक जो पहले ही से लॉकडाउन के कारण 5 से 6 महीने से बेरोजगार थे, इनमें असंतोष था। वही मुमरा कौसा में रिक्शा यूनियन के मतभेद के कारण भी इन रिक्शा चालकों में असंतोष था। इन सारी परेशानियों के कारण मुमरा के रिक्शा चालक और मालकों ने बुधवार 11 नवंबर की सुबह कई रिक्शाओं को लेकर ट्रैफिक विभाग के कार्यालय के पास खड़ी कर दी और अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कैसा रहा इन रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन और क्या कहा रिक्शा चालकों और मालकों ने पत्रकारों से, देखिए। ये आज आप लोग सब मुमरा ट्रैफिक ऑफिस के बाहर जमा हुए तमाम रिक्शा वाले, क्या बात है, क्या वजह है भाई? ये जो रिक्शा वाले है ना, 3 सीट पे, हाँ। अभी 3 सीट, ये लॉकडाउन का मसला था, कोविड का मसला था, हाँ। कोविड के मसले से रिक्शा वाले ऐसे ही 6 महीने से घर पे बैठे हुए। अब जब चालू हो रहा है तो बसेस देखो, इधर देखो बसेस एकदम खचाखच भर के जा रही है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हम रिक्शा वाला 3 सीट पे जा रहे हैं, उसको 500 रुपए फाइन मार रहे हैं। बस फुल जा रही है। लेडी है, महिला बस है, महिला बस है। शेयरिंग, एक तो शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग चल रही है। हाँ। और शेयरिंग चलने के बावजूद वो उसको 2 सीट पे कैसा परवड़ेगा उसको? हाँ, तो इसके लिए ये मसले पे सब जन की शिकायत थी। शिकायत की वजह से सब जन बोल रहे हम भाई गाड़ी ट्रैफिक चौकी के पास गाड़ी खड़ा करते हैं। बोले खड़ा करो, साहब से पूछेंगे हम। तो ये रिक्शाएं जो खड़ी की उसी लिए खड़ी? हाँ, उसी लिए खड़ी है। और फाइन मार रहे हैं। कितना फाइन मार रहे हैं? 500 रुपए फाइन मार रहे हैं। 500 रुपये फाइन मार रहे हैं। अच्छा, क्या कमाई तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन ये है कि कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से जो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर भरने का बोला गया है, लेकिन 6 महीने की बेरोजगारी और अब धंधा नहीं होने की वजह से बैंक वाले भी सता रहे आपको। 3 सीट 4 सीट आप लोग बैठाते हो, ठीक है, 3 सीट 4 सीट ऐसा बैठाते हो तो उसको छूट दी जाए। क्योंकि जब बसों में, टीएमटी की बसों में, दूसरी बसों में कोरोना के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रिक्शा वालों पे सख्ती क्यों? ये आप लोगों का कहना है। हर 5-5 मिनट में 1-1, 2-2 बस है भाई। अभी बैंक 2-2 बस है, 3-3 बस है, क्यों ऐसा? एक वक्त में एक जन बोलो ना, देखो पैसा एक बैंक वाला हम लोगों को सता बताओ ऐसा ऊपर बताओ बैंक की बुक दिखाई। ये अरे पीछे बैंक का नाम। तो अभी आप लोगों की यहाँ के ट्रैफिक विभाग से क्या बातचीत हुई? ट्रैफिक विभाग से सीनियर साहब अभी तक आए नहीं है। हाँ। सीनियर साहब 2 बजे आएंगे। हाँ। 2 बजे आने के बाद बोले बातचीत करेंगे। मेरी फोन पे बात हुई है उनसे। हाँ। वो बोले 2 बजे आएंगे, 2 बजे हम बात करेंगे। तब तक के ट्राई करो, ये करो मत, रिक्शा वालों को चलने दो। नए जो सीनियर है, यूनियन के जो है ना, ये भी पदाधिकारी यहाँ पे है ना। कौन है? महाराष्ट्र यूनियन के है, कौसा यूनियन के। हाँ, क्या बाबा यूनियन वाले भाई क्या बताएंगे आप? ये बोलूँगा कि भाई हमारा टैरिफ कार्ड का पहले तो पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि ये टैरिफ कार्ड है, इसका भाड़ा आप लोग दीजिए। अगर ये भाड़ा आप ड्राइवर को दोगे तो ड्राइवर 34 सीट नहीं बिठाएगा। अच्छा। क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है। अब ये भाड़ा रफीक भाई 2014-2015 का है। हाँ। ये आज का भाड़ा नहीं है। ये कोविड चल रहा है, लोगों को, रिक्शा वालों को भी जिस तरह पब्लिक को तकलीफ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले ये नए टैरिफ के ऊपर हमारी कई यूनियन वालों से बातचीत हुई, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, 5 साल आप चुप क्यों बैठे? जी। अगर उनका कहना था कि एमएलए जितेंद्र आव्हाड, ठीक है,
नगर सेवक शानू पठान वगैरह के कहने पर उस वक्त जो है जो ये भाड़ा बढ़ाया गया था, जबकि ये सरकार मान्य भाड़ा है ना, आरटीओ की मान्यता प्राप्त है इसको, तो 1 साल के लिए आप लोग चुप बैठते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चुप बैठे आप लोग। तो अब कोविड का लोगों को ऐसी परेशानी है कमाने धमाने की, और उसमें अचानक इतना किराया बढ़ाना ये समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, ऐसा हमने उनको कहा था, लेकिन उनका कहना था कि नहीं वक्त सही है, ये भाड़ा बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भाड़े का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आप लोगों का फाइन का, ठीक है। तो फाइन के मुद्दे पे क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है आपको? फाइन के मुद्दे में को ये बोलना है, मैं जानता हूँ कोविड-19 चल रहा है, हाँ। ठीक है, उसको हम लोग कानून का पालन करेंगे, लेकिन कोविड-19 के 2 सीट पे जब मुंब्रा में ट्रैफिक इतनी होती है, मुंब्रा में ट्रैफिक जब इतनी होती है, वो 20 रुपए के भाड़े के अंदर 2 घंटा ट्रैफिक में 20 भाड़ा कब तक लेके चलेगा? क्या गैस भरेगा, क्या खाना खाएगा? तो हम लोग को नहीं मांगता शेयरिंग गाड़ी, हम लोग को मीटर चालू करवा के दो, साफ अल्फाजों में ये हमको नहीं मांगता पानी। मीटर चालू करा के, मीटर चालू कर दो, क्या बोल रहे हैं? मीटर पे चलना चाहिए, मीटर पे चलना चाहिए, मीटर पे चलना चाहिए। क्या बोलना तो रही आप आपका? ये लोग बोल रहे हैं कि 2 बजे आके आप बात करो, ठीक है ना। तो ये लोग बसेस में इतनी गर्दी जाती है शाम के टाइम पे, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते? वो लोग क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लेते? हर 4 व्हीलर में भी तो जाती है ना, हर 4 व्हीलर में जाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों objection ओला नहीं उबेर में भी लेते? जाती है। ये रिक्शा वालों को ही ये लोग परेशान करते हैं, क्या उनको ब्रेक नहीं लगा हुआ है? भिखारी नहीं है रिक्शा वाले। मुझे ऐसा लगता है सब ड्राइवर लोगों को एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मुंब्रा में रिक्शा यूनियनों की बड़ी भरमार है, लेकिन काम यूनियनें करती है ना। MH3 चल रही है इधर, और यूनियनें चुप बैठी है। मोइन भाई, यूनियन चुप नहीं बैठी है, यूनियन की वालों को यही बोला कि आप यूनियन के बीच में बोलो मत, यूनियन के बीच में बोलो मत। रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाता लड़के को बोलने का अधिकार है, लड़के को हम इनको बोल नागरिक बोल के उनको भी बोलने का अधिकार है। इनको बोलने दो, पहले सुनो, यूनियन अपनी कार्रवाई कर रही है, यूनियन कौसा यूनियन भी कार्रवाई कर रही है, महाराष्ट्र रिक्शा यही यूनियन सब चलते देखते हुए 2 सीट के ऊपर आदमी को, ड्राइवर को भाड़ा पड़ेगा नहीं, इसी वजह से ये भाड़ा बढ़ाया गया। अब सारी यूनियन भाड़ा बढ़ाने के हक में थी, 1 से 2 यूनियन नहीं, अब दूसरी यूनियन क्या करे? वो तो दे दी टैरिफ कार्ड छाप के। अभी आप लोगों की डिमांड है कि मीटर पे चलाया जाए, मीटर पे चलाया जाए। मीटर मांगता है। अच्छा। और ये मुंब्रा के अंदर MH03, MH02, MH47 टोटल गाड़ी मुंब्रा के अंदर आई है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। शिमला पार पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। वो 2 पैसेंजर हम लोग को हवलदार पकड़ता है, बिंदुक में हमको हवलदार पकड़ता है, लेकिन इधर ये सब कार्रवाई नहीं हो रही है रफीक भाई। और दूसरी बात है, अभी कौसे के रोड बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, लेकिन ये जो कौसा कब्रिस्तान के बाद 2 खड्डे हैं, कौसा कब्रिस्तान के पास कब्रिस्तान के बाद 2 खड्डा है। अरे ये तुमने 1 वे जो चालू किए, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो खड्डा है और जो रूल्स कायदा है वो है ही नहीं। खाली रिक्शा वाले के लिए रूल्स कायदा है क्या? शाम के टाइम गाड़ी रुक के बाइक पे गाली देते हैं, चाइनीज खा रहे, रोड पे खड़े रह के वड़ा पाव खा रहे, उनके बाइक रुक रहे, उनके सब रुक रहे, उनके चल रहे, वो बाइक वाले गाली देते हैं हमको, उनके सब चल रहे। बाइक वाला आएगा, रिक्शा वाले को गाली देगा, 4 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, क्या मामूली आदमी है क्या? 50,000 वाला गाली देगा, लड़के बुलाएगा, मारेगा उसको, ये करेगा, कोई चीज का रूल रेगुलेशन नहीं है मुंब्रा में। हमारे भी बच्चे हैं रफीक भाई, छोटे बच्चे हैं घर में, फिर 6,000 रुपया हमको भरना है। कुछ नहीं मिला, कहेगा कौन बैठा? 2 बजे आने। ये थी हमारी मुंब्रा कौसा में रिक्शा चालकों और मालकों का ट्रैफिक विभाग के विरोध में प्रदर्शन पर जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।